सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। अच्छा। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने इम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाए। डिफरेंस तब शुरू हुआ जब वहाँ की स्टेट ने उनको ओन किया, उन्हें प्रमोट किया, लेकिन उसके बरक्स हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ओन नहीं किया। यहाँ पे सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया और जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे बिल्कुल भी उन्हें वो मौके मुयसर नहीं किए जिनकी वजह से वो आगे आ सकें। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए। सर, इंडिया में बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया में कितने फुटपाथों पर लोग सोते हैं। क्या वो जो बिलियनियर पैदा हो रहे, क्या वो इन गरीब आवाम की मदद कर रहे या सिर्फ पैदा हो रहे? अंबानी ने अपने शादी पर बेटे की शादी पर कितने पैसे लगाए? क्या उसने अपने गरीब आवामों की क्या मदद की? शो अप के लिए उसने नाम बनाने के लिए कितने पैसे उड़ाए? क्या आपने देखा कि अंबानी ने किसी बेकारी गरीब को 10 रुपए दिए? हमारा 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें। आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स, वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है। 10 से 1.6% आ गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इस म्यूचुअल डायलॉग को प्रमोट नहीं होने दे रहे। शुरू से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है, डायलॉग वगैरह होते रहते हैं, म्यूचुअल नेगोशिएशंस भी होती हैं, लेकिन कोई ना कोई मसला खड़ा करे। हमारी जो एक सर्टेन एलीट है, जो एस्टेब्लिशमेंट चले मैं कह लूँ एहतियातन, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों या हमारा ट्रेड शुरू हो, क्योंकि वो फिर उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी। जब तक ये स्टेट एज अ सिक्योरिटी स्टेट रहेगी, इन चंद लोगों की इजारादारी रहेगी। हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे 5वें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त इंडिया में बिलियनियर की तादाद 334 तक जो है पहुंच चुकी है। पिछले साल की निस्बत इस साल इंडिया में बिलियनियर की तादाद जो है उसमें 75% इजाफा हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली मेरा नाम है। मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर तीसरे चौथे दिन वहाँ से एक बिलियनियर जो है वो क्रिएट हो रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो उनकी बिलियनियर की तादाद 334 तक पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं या आप किसी मार्केट में खाना खाने बैठ जाएं, लोग आपका खाना खाना हराम कर देते हैं। हर सेकंड के बाद आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने, इराक, ईरान ने, इवन के यूएई ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर जो है भीख मांगते हैं, जुर्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? देखें, सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। अच्छा। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने इम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाए और फैक्ट्रीज लगाए। पाकिस्तान में आप देख लें, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारा 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें। आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स, वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है। 10 से 1.6% आ गई है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया है। दूसरा यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत तबाह है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया की एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इवन बांग्लादेश का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आप बांग्लादेश ने क्या किया कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम दिया, उनको फैक्ट्रीज घरों में इजाज़त दी। इंडिया ने भी स्टार्टिंग में यही किया था, हर किसी को दिया था फ्रीडम, आपने इकोनॉमिक फ्रीडम। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने
टैक्सेस लगा दिए, 100% टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंट बजट देख लें आप हमारा, कितना उन्होंने बढ़ा दिया उस पर टैक्सेस। इवन सैलरीड क्लास पे इतने टैक्सेस हैं, जब हमारा बेसिक कवर नहीं हो रहा, रोटी कपड़ा मकान पानी गैस और इन चीज़ों के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हम और बिलियनर बनने का क्या, हम मिलियनर बनने का भी नहीं सोच सकते। लेकिन अब आप ये देखें कि हमने हमेशा इंडिया को इस बात पर तनकीद की है कि बेशक इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, लेकिन इंडिया में जो है वो गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसकी बजाय आप पाकिस्तान में देखें कि दिन ब दिन पाकिस्तान में कितनी गुर्बत बढ़ चुकी है। अब देखें कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहना पसंद नहीं कर रहे, कितने पाकिस्तानी हर साल जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इवन कि मुझे कल एक खबर सुनने को मिली कि 50,000 से ज़्यादा जो है पासपोर्ट बनने की रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच गई है हमारे पासपोर्ट ऑफिस में। मैं कहती हूँ आज अगर इंडिया का बॉर्डर भी खुल जाए ना, तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। जो हालात हो गए पाकिस्तान के, हर बंदा मेरा ख्याल है 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए अजाब बन चुका है, मजबूर हो गया। हर सफ़ेद पोश बंदा हाथ फैलाए सड़कों पे चौराहों पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 लाख नौजवान, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपका नौजवान, आपकी जो पूरी बेस्ट आपका क्रीम है वो आपकी फॉरेन कंट्रीज जा रही है काम करने, दूसरे ममालिक के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ है। आप अगर इवन इंडिया का बॉर्डर कर देंगे, पास आपका वीज़ा फ्री कर देंगे इंडिया का, आपको इंडिया लोग यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है। अब आप ये देखें कि तकसीम हिंद के वक्त कितने मुसलमान तो थे जिन्होंने पाकिस्तान में आने के बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, और आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमने हमेशा ये कहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दबा कर रखा गया, उन्हें उनके राइट्स नहीं मिलते। लेकिन मैं बजाते खुद अपनी बात करूँ तो मैंने कितने इंडियन मुस्लिम से बात की है, मैं उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए, वो बताते हैं कि भाई हम आपसे अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारे, और हमारे आबा अजदाद का बेहतरीन फैसला था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। देखिए बिल्कुल ये सही बात है। इंडिया में उनकी आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, उनकी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, उनकी हर इंडस्ट्री में देख लें मुसलमान है, वहाँ पे प्रॉस्परस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लें बनस्बत उस इंडिया के हिंदू, उनको फोर्स कन्वर्जन्स कराई जा रही हैं, उनको ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, उन पर फतवे लगाए जा रहे हैं, ब्लास्फेमी एक्ट्स हो रहे हैं, मॉब वायलेंस हो रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया ये सब नहीं दिखाता ना। हम ये कहते हैं कि हमने तमाम राइट्स दिए। अब मुझे बताएं, आपने खुद बोला कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी है, उन्हें नौकरियाँ दी जाती हैं। यहाँ पे आप मुझे अपने ही जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं बता दें, वहाँ पे कितने हिंदू आपके साथ पढ़ रहे हैं या नौकरियाँ कर रहे हैं? देखें बिल्कुल बहुत ही कम तादाद है, बहुत ही कम तादाद। बिल्कुल यही बात है ना, बहुत सारों को या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या बहुत सारे पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। देखें जिस माशरे में वो सेफ नहीं फील करेगा कोई भी, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट आपका स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होगा, गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं दे रहा, रिस्ट्रिक्शंस होंगी हर चीज़ दिखाने पे, तो वहाँ पे लोग वही करेंगे। जो अकलियत होगी वो यही महसूस करेगी कि हम सेफ नहीं है, हमें सिक्योरिटी नहीं है, हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही स्टेट, तो वो चले जाएंगे, रिजेंटमेंट फील करेंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जो नहीं निकल सकते उनको उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं या उनको पोस्ट कन्वर्जन्स करा दी जाती हैं। क्या नाम है आपका? सज्जाद अबड़ो। सज्जाद, क्या करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे 5वें दिन इंडिया से एक बिलियनियर निकल रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल इंडिया में बिलियनियर की तादाद 75% बढ़ गई है, जो बढ़कर 334 तक पहुंच गई। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप देखें, कोई भी चौक ले लें, कोई भी चौराहा ले लें, कोई गली मोहल्ला देख लें, कहीं आप खाना खाने बैठ जाएं, हर सेकंड के बाद वहाँ पे मांगने वाला जो है आपके पेशे खिदमत होगा। क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बेकारी एक्सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। देखें हमारा तो जब से हम पार्टीशन हुआ था 47 में, तो ये सच कोई हमारे डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन मसला है कि हमारा जब डिफरेंस तब शुरू हुआ जब वहाँ की स्टेट ने उनको ओन किया, उन्हें प्रमोट किया, लेकिन उसके बरक्स हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ओन नहीं किया, यहाँ पे इस सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया, और जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे बिल्कुल भी उन्हें वो मौके मुयसर नहीं किए जिनकी वजह से वो आगे आ सकें। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान,
और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए, हम बेसिक नेसेसिटीज़ में ही फंस के रह गए। हमारा नारा यही है, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ना एक मैं और एडिशन कर दूं, वो 3 चीज़ें तो हमें मिल ना सकें, लेकिन एक चौथी चीज़ की भी एडिशन हो गई है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। हम बिल्कुल इंटरनेट से ही हम जो है ना हाथ धो बैठे हैं। और वहाँ पे हम, अच्छा पहले हम बात करते थे कि जी यहाँ पे हम पेपाल ले आएँ, बिल्कुल ट्रांजैक्शंस वगैरह और IT को फ़रोग दें, लेकिन हम बिल्कुल अब जो इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि हम बुनियादी ज़रूरियात के लिए ही तरस रहे हैं। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि पेपाल जिस तरह इंडिया में काम करता है वो पाकिस्तान में काम करेगा। पेपाल ने पाकिस्तान में आकर काम करने से इनकार कर दिया है कि हम ऐसे फ्रॉडी मुल्क में जाके काम नहीं करेंगे, हमें तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब है। यहाँ पर जो मैंने बात की कि स्टेट बिल्कुल लोन नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, और इसके बरक्स इंडिया में बहुत ज़बरदस्त एक जो है ना स्टेट उनको एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करती है। सो यहाँ पर जब तक हमारी रियासत जो है अपना घर नहीं सुधारती तब तक कोई तब्दीली आना बड़ी मुश्किल है। इंडिया में कैसे तब्दीली आ गई, कैसे वो मुल्क हमसे आगे निकल गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हमने हमेशा कहा कि भाई इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली। इतनी आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना भी बहुत बड़ा काम होता है। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले सारे, आप देखें कि वो पूरा इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क लेकर चल रहे हैं और वहाँ से आए दिन बिलियनियर पैदा हो रहे हैं। देखें जी, बुनियादी जो डिफरेंस रहा है ना शुरू से ही, वो एक कल्चर का रहा है और एक पॉलिटिक्स का रहा है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो नीचे से जो बंदा आता है वहाँ पर मेरिट है, और यहाँ पर इस तरह का ऐसा कोई नहीं है। जो बिजनेस में उभर रहा होता है उसे जो ना कहीं से उठा लिया जाता है, गुम कर दिया जाता है, या उससे रिश्वत ली जाती है। तो वहाँ पर वो एक स्टार्टअप कल्चर या वो इस तरह का इकोनॉमिक्स को प्रमोट नहीं कर सकते इस तरह के घुटनज़दा माहौल में। सो यहाँ पर आपको बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो हमें मैं तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई हैव टू से कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में सरवाइव करना, बहुत मुश्किल है। सही। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की हम बात करें तो बड़े खट्टे मीठे से ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के। कश्मीर की वजह से ना तो हमारे दरमियान बातचीत का अमल हो पा रहा है और ना ही हमारे दरमियान ट्रेड हो पा रही है। क्या लगता है कि किस तरह दोनों मुल्क के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है भारत जो इतना ग्रो कर चुका, उनका IT सेक्टर देखें, उनका साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट देखें, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट देखें। आपको नहीं लगता हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, और हम तभी सीख सकेंगे जब दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल ही आपसी ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इस म्यूचुअल डायलॉग को प्रमोट नहीं होने दे रहे। शुरू से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है, डायलॉग वगैरह होते रहते हैं, म्यूचुअल नेगोशिएशंस भी होती हैं, लेकिन कोई ना कोई मसला खड़ा करे। हमारी जो एक सर्टेन एलीट है, जो एस्टेब्लिशमेंट चले मैं कह लूँ एहतियातन, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों या हमारा ट्रेड शुरू हो, क्योंकि वो फिर उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी। जब तक ये स्टेट एज अ सिक्योरिटी स्टेट रहेगी, इन चंद लोगों की इजारादारी रहेगी। ये अपनी आप ये देखें कि इंडिया की रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी और पाकिस्तान की कैसी है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके तमाम के CEOs इंडियन हैं, लेकिन हम ईरान की बात करें, हम इराक की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने साफ साफ हमारी हुकूमत को कह दिया कि आप बेकारी, बीमार और बेरोज़गार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, क्योंकि ये पाकिस्तान से वहाँ चले जो जाते हैं हज उम्रे और ज़ियारतों के घर से, फिर वहाँ जाके छुप जाते हैं, भीख मांगते हैं और जराइम करते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारी जो जेलें हैं पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। अब आप देखें कि इंडिया पूरी दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम पूरी दुनिया को जो है वो बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, हम वही काट रहे हैं जो हमने बोया था। एक तो ठीक है लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ये मसाइल हैं, लेकिन इसकी एक वजूहत भी तो है ना इनकी, कि यहाँ पे वो मौके हमको मैसर नहीं आ रहे, और एक अनस्किल्ड लेबर है जो वहाँ पर जा रही है, और उनको क्योंकि पाकिस्तान की हमारी पासपोर्ट की एज सच कोई इतनी इज्जत नहीं है, या उनके पास स्किल्स भी नहीं है, वो एज अनस्किल्ड लेबर काम करके और फिर वहाँ पे इस तरह के काम करते हैं। तो ये अब उसी का ही जो है ना एक रिपरकशंस है जो हमने 70 साल से हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे एक सर्टेन एलीट है, उसको टैक्स एग्जम्पशंस है, उनकी पूरी हमारी इकोनॉमी पे उनकी मोनोपोली है। तो जब तक हम इस मोनोपोली को नहीं तोड़ते तब तक यहाँ पर कोई एक सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं करते, तब तक हालात सुधरना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उधर इंडिया में बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया में कितने फुटपाथों पर लोग सोते हैं। क्या वो
जो बिलियनियर पैदा हो रहे क्या वो इन गरीब आवाम की मदद कर रहे या सिर्फ पैदा हो रहे। अंबानी ने अपने शादी पर बेटे के शादी पर कितने पैसे लगाए, क्या उसने अपने गरीब आवामों की क्या मदद की, शो के लिए शो अप के लिए उसने नाम बनाने के लिए कितने पैसे उड़ाए। क्या आपने देखा है कि अंबानी ने किसी बेकारी गरीब को 10 रुपए दिए? हमने देखा है कि वो कई बेकारियों को जो है उन्होंने खाना खिलाया था, उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इस वक्त बात करें, देखिए इंडिया में बेशक गुर्बत हो लेकिन इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इंडिया की तादाद इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बिलियनियर जो है वो पैदा करें, क्रिएट करें, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बिलियनियर पैदा कर रहे हैं लेकिन इंडिया में ये गुर्बत भी तो बढ़ता है। ये गुर्बत वहाँ क्यों ख़त्म नहीं होता है? आप इसका जवाब भी तलाश करो ना। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने बिलियनियर हैं? पाकिस्तान में तो बिलियनियर नहीं है, इधर तो किसी को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है। तो आप बिलियनियर की बात करते हो, इधर मतलब ना मेरिट है, सिफारिश ही सिफारिश है। आप दूसरे मुल्क ने जो सूद लिया है, इंटरेस्ट लिया है, वो रोज़ाना चढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है कि सूद के पैसों पर दोबारा सूद चढ़ जाता है। तो इस तरह मतलब महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो यही चल रहा है। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम बिलियनियर तो नहीं बना रहे लेकिन हम बेकारी पैदा कर रहे हैं और दूसरों मुल्कों में बेकारी भेज रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों की खबर है कि फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कितने बेकारियों को जो है वो पकड़ लिया गया जो कि सऊदी अरेबिया जा रहे थे। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमें बीमार बेरोजगार जो लोग हैं वो यहाँ पर मत भेजें, हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं। तो इस बेकारियों का खात्मा भी किया जा सकता है। ये जो बेकारी अपनी इज्जत नफ्स को मारते हैं और किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके मतलब अगर मिसाल के तौर पर आपके बच्चे भूखे हो तो आप भीख नहीं, लेट्स सपोज आप यूट्यूब से नहीं कमाते थे तो आप क्या करते थे? मैं एंकर पर्सन हूँ, मैं कोई और काम करूंगी, मैं भीख थोड़ी मांगूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बादशाह और खातून हूँ, इंडिपेंडेंट खातून हूँ। देखिए अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो मैं अपना जो है अपना सहाफत का जो सिलसिला है उसको जारी रखती, मैं सहाफ़ी होती। तो आप मतलब आपने तालीम किया है ना पाकिस्तान के, ऐसे आप अपने पंजाब के देहात में जाओ, उधर किसी ने पढ़ा नहीं, आप के बीके में जाओ, आप सिंध, आप इधर शहर में रहते हो इसलिए आपको कारोबार वगैरह लोग। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तालीम का निफाज उस तरह से नहीं है लेकिन वहाँ के लोग भीख नहीं मांगते, खेती बाड़ी करते हैं, रोज़गार के मौके तलाश करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं। अभी इस वक्त हम बरकत मार्केट में खड़े हैं। आप मुझे बताएं अभी आप यहाँ पे एक टेबल पे खाना खाने बैठ जाए कितने भिखारी आएंगे? तो उस आधे घंटे के अंदर कितने भिखारी आपके पास भीख मांगने आएंगे? इन भिखारियों का हक भी नहीं बनता है। इन ज़्यादातर उन्होंने पेशा बनाए हैं लेकिन कुछ ऐसे मजबूर भी। आप उधर के बीके में जाओ आपको उधर भिखारी नजर नहीं आएगा क्योंकि हम गैरतमंद हैं। हमको अपने अना पर कड़े, हम अगर भूख से भी मरते तो हम किसी के साथ इस तरह हाथ नहीं फैलाते हैं।